सेकेंड ईयर का क्लास लेकर आया हूं। पिछला वीडियो में एसी सिंगल फेज मोटर के बारे में बतलाया था कि ये मोटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक मोटर का अलग अलग क्या कार्य हैं। तो आज के वीडियो में मैंने स्टैंडर्ड पोल मोटर लेकर आया हूं। इस मोटर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है, वह वाइंडिंग रनिंग होता है, स्टार्टिंग नहीं होता है। ये जो मोटर जो है छोटे छोटे कार्यों के लिए, जैसे छोटे छोटे कार्यों के लिए, जैसे खिलौने, बच्चों का खिलौना, विद्युत घड़ी, हेयर ड्रायर, मेज पंखे, टेबल फैन, इसका कॉस्ट और बनावट एक साधारण सी होती है। कॉस्ट बहुत कम होता है और बनावट एक साधारण मोटर के प्रकार होता है, तब साधारण होता है। ये फैन, ये मोटर 3 वाट से 125 वाट क्षमता तक ही बनाया जाता है, इसलिए यह छोटे छोटे कार्यों में प्रयोग किया जाता है। तो देखें, स्टैंडर्ड पोल मोटर की संरचना, बनावट देखिए आप फिगर में। तो इस प्रकार की मोटर का रोटर स्क्वायरल फेज प्रकार का होता है। इसका रोटर जो होता है स्क्वायरल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है उसी के प्रकार का होता है। स्टेटर का प्रत्येक पोल, यह स्टेटर जो है इसका प्रत्येक पोल एक खांचे के द्वारा 2 भागों में बांटा होता है। एक खांच को 2 भाग में बांटा होता है। ये जो एक कटिंग जो होता है, एक स्टैंडर्ड पोल होता है और एक साइलेंट पोल। इसका खांच जो होता है 2 भागों में विभक्त किया होता है। इसमें से एक भाग जो स्लॉट जो कटा होता है उसमें से एक भाग बड़ा होता है और दूसरी भाग छोटा होता है। इसमें जो स्लॉट जो वाइंडिंग जो होता है उसमें जो स्लॉट जो कटा हुआ होता है, 2 भाग जो कटा हुआ होता है, तो एक भाग बड़ी होती है और दूसरी भाग छोटी होती है। बड़े भाग को साइलेंट पोल तथा छोटे भाग को स्टैंडर्ड पोल कहा जाता है। बड़े भाग को साइलेंट पोल और छोटे भाग को स्टैंडर्ड पोल कहा जाता है। मुख्य वाइंडिंग जो होती है वो साइलेंट पोल पर स्थापित किया जाता है। तो साइलेंट जो पोल जो है उसी पर मुख्य वाइंडिंग स्थापित किया जाता है, माने उसी पर वो उसको वाइंडिंग को हम करते हैं। स्टैंडर्ड पोल पर और स्टैंडर्ड पोल जो बचा उस पर मोटे कॉपर वायर का शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। एक मोटे कॉपर वायर को शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट में पेपर लगाकर नहीं, ये शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग की जाती है
उसमें वह परमानेंट कर दी जाती है, उसको बार बार रिवाइंड नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट, जब मुख्य स्टार्टर वाइंडिंग को सिंगल फेज एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, इस मोटर को जब एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करती है। इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करती है, जो लेंज के नियम के अनुसार सैडेड पोल का चुंबक फ्लक्स साइलेंट पोल द्वारा स्थापित, जो साइलेंट पोल से जो बना चुंबक फ्लक्स बना, स्थापित चुंबक फ्लक्स का विरोध करता है, वह विरोध होता है। तो दोनों चुंबक फ्लक्स से की प्रक्रिया के फलस्वरूप मैग्नेटिक फील्ड सैडेड पोल की ओर खिसक जाती है, सैडेड पोल की ओर वह खिसक जाती है, और तो रोटर घूर और मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो यह मोटर क्या 3 वाट से 125 वाट क्षमता तक ही बनाया जाता है। इसका उपयोग, इस मोटर का उपयोग में पंखे, हेयर ड्रायर, खिलौने, विद्युत घंटी आदि में किया जाता है। इसकी घूर्ण दिशा, अगर इसको घूर्ण दिशा बदलने की जरूरत पड़े तो इस मोटर का घूर्ण दिशा कभी बदला नहीं जा सकता है। इसकी घूर्ण दिशा साइलेंट पोल से सैडेड पोल की ओर होती है। सब साइलेंट पोल, ये साइलेंट पोल से, ये साइलेंट पोल हो गया है, साइलेंट पोल। तो साइलेंट पोल से ये देखिए ऐसे, ये मतलब ऐसे हो जाएगा। यहां साइलेंट पोल है, साइलेंट पोल, यहां साइलेंट पोल है, तो यहां साइलेंट पोल हुआ, तो इसकी घूर्ण दिशा साइलेंट से साइलेंट पोल की ओर होती है। इसकी कभी भी घूर्ण दिशा को बदला नहीं जाता है। घूर्ण दिशा बदलने के लिए एक दूसरे प्रकार की मोटर बनाई जाती है, साइलेंट पोल मोटर दूसरे प्रकार की बनाई जाती है, जिसमें 2 साइलेंट पोल और 2 साइलेंट पोल होती है। उसको घूर्ण दिशा हम बदल सकते हैं, तथा एक मोटर जो है साइलेंट पोल मोटर जो है, इसकी घूर्ण दिशा को कभी हम नहीं बदल सकते हैं, वह एक ही दिशा में वह नाचती है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटर लेकर आऊंगा। जो स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखते हैं वो कृपया देखेंगे, कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन लेकर आऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।